हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इफ़ के साथ एंड और इफ़ के साथ और फंक्शन कैसे लगाते हैं और उसके हिसाब से हम कोई भी रिजल्ट कैसे ला सकते हैं ये बताऊंगा। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल ली हुई है। इस टेबल में मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, अटेंडेंस, मार्क, क्लास, रिजल्ट। रिजल्ट लेके आना है मुझे। एक कॉलम में मैं लगाऊंगा एंड फंक्शन के साथ और एक इफ एंड के साथ, और एक में लगाऊंगा जी कॉलम में इफ के साथ और फंक्शन। तो अब जैसे आपने कुछ टारगेट दिया हुआ है स्टूडेंट को कि एक तो उसकी अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस उसकी 75 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब उसकी अटेंडेंस आपकी एक जो मैंने यहाँ पे एक इधर यहाँ पे क्या मुझे रिजल्ट चाहिए किस कंडीशन पे, वो मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई हुई है इधर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस मेरी ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल और ग्रेटर होनी चाहिए 75 से, और मेरे मार्क्स इक्वल और ग्रेटर होने चाहिए 35 से। अगर ये मेरा रिजल्ट मिलता है तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट पास दिखाना है, और अगर ये मेरा रिजल्ट नहीं मिलता, इससे लो है, तो मुझे यहाँ पे फेल दिखाना है, एल्स पे फेल चला जाएगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, जैसे अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है इफ, और इफ के साथ में यहाँ पे पहले हम एंड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू इफ लगाएंगे। इफ के बाद आप टैब प्रेस करेंगे, देन एंड लिखेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे। अब हम लॉजिकल वैल्यू लिखेंगे पहली। जैसे मुझे अभी मार्क जो अटेंडेंस है मेरी वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 75% से ज़्यादा होने के लिए मुझे यहाँ पे C2 से स्टार्ट करना है। C2 से स्टार्ट करना है। अब C2 मैं सेलेक्ट करूंगा, C2 ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। फिर मेरे ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए डेटा, तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे 75 लिखूंगा। तो क्योंकि मुझे अटेंडेंस जो है वो 75 हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन लगानी है। प्लस इस कंडीशन के साथ साथ स्टूडेंट के मार्क 33% से ज़्यादा होने चाहिए, टोटल 33 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। तो 33 मार्क्स के लिए फिर दोबारा से मैं कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे D2 ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 33 लिखा है जैसे मार्क्स में, तो 33 में लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हम लॉजिकल वैल्यू जो हमें लेके आनी है उसके ट्रू और फॉल्स के हिसाब से, अगर ये मेरा ट्रू मिलता है तो मुझे रिजल्ट लेके आना है जैसे पास, और अगर ये मेरा रिजल्ट ट्रू नहीं मिलता है, फॉल्स होता है, तो उसमें मेरा रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे फेल। ठीक है। इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ टोटल यहाँ रिजल्ट मेरा आया फेल। फेल क्यों आया, क्योंकि मेरी जो अटेंडेंस है वो 75 से बिलो है। मार्क्स मेरे 33 से ज़्यादा है, बट मेरी अटेंडेंस 75 से बिलो होने के कारण मेरा रिजल्ट यहाँ पे फेल आया। अब मैं अगर इसी फॉर्मूले को सब में पेस्ट कर दूंगा तो ये सबका मुझे रिजल्ट दे देगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 ही स्टूडेंट मुझे पास मिले हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे टोटल यहाँ पे इसके 85 मार्क्स अटेंडेंस है और 80 मार्क्स है, तो रिजल्ट पास आया, क्योंकि यहाँ पे 75 से ग्रेटर है अटेंडेंस और यहाँ पे मार्क भी उसके 33 से ग्रेटर है। अगर आपको यहाँ पे कंडीशन में चेंज करना है, आपको यहाँ पे 75 ना रख के ज़्यादा कम करना है, तो आप इसको 75 को पहले कॉलम उसमें F2 में यहाँ पे मान के चलो आपको 50 रखना है, तो 50 कर दीजिए। और आपको मार्क 33 ही रखने हैं, या हो सकता है आपको 33 की जगह आपको मान के चलो आपको 40 रखने हैं, तो आप यहाँ 40 कर दीजिए और एंटर, और इसी को सीधा आप कॉपी कर दीजिए नीचे सब में, तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से पहले हमारे 2 ही स्टूडेंट थे जो पास थे, अब आप देखोगे तो 4 हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई है कि आपकी अटेंडेंस 50 से ज़्यादा और इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 से ज़्यादा आपकी अटेंडेंस जो है वो कितने बंदे हैं, इधर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा है अभी, लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि इधर जितने भी ज़्यादा वाले हैं 50 से ज़्यादा, उनकी मार्क यहाँ पे 40 से ब्लो है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ 4 का ही पास आया है। तो आप इस तरह से इफ़ के साथ एंड फंक्शन यूज करके
कोई भी अपने हिसाब से जो रिजल्ट आपको चाहिए वो निकाल सकते हो, बना सकते हो। अब दूसरा फंक्शन है इफ के साथ हम और मीन्स इफ आप दो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। इफ और के साथ आप जैसे आपके मल्टीपल मान के चलो आपके पास 3 रो है, अटेंडेंस भी है, मार्क भी है और क्लास भी है। तो इन तीनों कॉलम से जो भी वैल्यू लिखी हुई है इनमें से हमारी कोई भी एक वैल्यू अगर मिलती है, कोई भी एक वैल्यू अगर हमारी पास होती है, तो हम जो भी हमें रिजल्ट लिखना है, जो भी वैल्यू आनी चाहिए लिखनी है हमें, हम वो लिख सकते हैं। अब जैसे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे मान के चलिए यहाँ पे मैं लगाता हूं इफ टैब और फिर टैब। अब लॉजिकल वैल्यू मान के चलो मैं फिर से लिखता हूं कि मेरा ये कॉलम C2 ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए कितने से, मान के चलो मैं अभी 50 लिख देता हूं। ठीक है, 50 लिख दिया। और या तो ये रिजल्ट हो या मार्क वाली उसमें से मैं अगर C2 सेलेक्ट करता हूं, ये मेरा ग्रेटर और इक्वल हो 70 से। ठीक है, या फिर हम कॉमा लगाएंगे, लॉजिकल वैल्यू 3 लिखेंगे, या मेरी क्लास में सिर्फ ओनली कंप्यूटर हो, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगा, फिर इक्वल टू, और जैसे मुझे सिर्फ कंप्यूटर का ही लेके आना है तो यहाँ पे मैं डबल कोट में कंप्यूटर लिख दूंगा, कंप्यूटर डबल कोट बंद, और यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करेंगे। देन अब ये अगर मेरा रिजल्ट मिलता है, इन तीनों में से मेरी कोई भी वैल्यू मिल जाती है, कोई भी एक अगर मिलती है, किसी भी एक कॉलम में ट्रू हो जाती है, तो मुझे रिजल्ट दिखाना है यहाँ पे पास, डबल कोट बंद, कोमा, डबल कोट स्टार्ट, फेल, डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद। तो अब इन तीनों कॉलम में से अगर मेरी कोई भी वैल्यू मिल जाती है इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये आपको पास देगा, और नहीं मिलती तो ये फेल देगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा पास आ गया। अब पास क्यों आया? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, C2 बड़ा और इक्वल होना चाहिए 50 से। तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस जो है 68 है, ये आपकी बड़ी होगी, तो पहली कंडीशन हमें मिल गई, तो इसलिए उसने पास लिख दिया। मैंने दूसरा लगाया D2 70 से बड़ा होना चाहिए, ये फेल हुई। लेकिन हमने तो और फंक्शन लगाया, और फंक्शन लगाने के लिए की वजह से उसने सिर्फ अटेंडेंस को ही देख लिया और अटेंडेंस के हिसाब से रिजल्ट दे दिया। यानी कि कोई भी जो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं, जो भी हम आपका वैल्यूज के हिसाब से आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, उनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, आपको ट्रू मिलनी चाहिए, और वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दे देगा। अब जैसे मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने सब में मोस्टली पास दिया है, सिर्फ एक मेरा ये रो है, इसमें इसने मुझे एक फेल दिया है। अब इसने फेल क्यों दिया है? मेरी कंडीशन क्या है, C4 बड़ा और इक्वल होना चाहिए 50 से, तो यहाँ पे भी ये लो है, 46 है, ये लेस है, तो इसलिए उसने इसको भी छोड़ दिया। अब सेकंड वाली उसने कंडीशन चेक की, क्या मेरा D4 70 से इक्वल और बड़ा है, तो यहाँ भी ये नई कंडीशन मैच की, ये भी लो है, तो इसलिए इसने इसको भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो E4 है, मेरा होना चाहिए क्या, कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर नहीं है, मैकेनिकल है, तो इसलिए तीनों कंडीशन फेल हो गई, किसी में भी एक भी कोई कंडीशन पास नहीं, तो इसलिए उसने यहाँ पे फेल दे दिया। तो इस तरह से आप इफ के साथ एंड और इफ के साथ और फंक्शन लगा के आप इस तरह से ये वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप ये मैंने एक छोटी सी सीट लगाई है, आप बहुत बड़े डेटा पे भी ये कंडीशन लगा के बड़ा काम बहुत जल्दी कर सकते हो। कोई भी जैसे आपको ऑफिस में बॉस कुछ काम देता है, उसके हिसाब से कोई उसने मल्टीपल कंडीशन दी है, तो वहाँ पे इफ के साथ एंड और इफ के साथ और फंक्शन लगा के आप अपना काम इजी बना सकते हो। धन्यवाद।